अब वक्त आ चुका है हमारे जमशेदपुर के टॉप लीडर्स को सम्मानित करने का, और मैं अपने टॉप लीडर्स जो हमारे हैं उनको कॉल कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सरोज वर्मा जी, मनोज वर्मा जी और हरदन महतो जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां हमारे टॉप लीडर्स के लिए, जोरदार तालियां। दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि हमारे महागुरु जी, सारे महागुरु जी स्टेज में आए और सर को सम्मानित करें, हमारे टॉप लीडर्स को। महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। अब हमारे सारे रेड क्लब लीडर यहाँ मैं कॉल करना चाहूंगी, सारे रेड क्लब लीडर रेडी हो जाए स्टेज में आने के लिए। जोरदार तालियां फ्रेंड्स, कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार तालियां फ्रेंड्स। अब हम हमारे सारे रेड क्लब लीडर को स्टेज पे कॉल करना चाहूंगी, तो हेल्प मी टू वेलकम ऑन द स्टेज एसएस ब्रिजिट जी, मिस्टर प्रमोद पानी जी, आनंद मौर्य जी, विनीत चौहान जी, असीम शतपति जी, प्रशांत सतपति जी एंड आशीष पुथाल जी। हेल्प मी टू वेलकम ऑन द स्टेज, जोरदार क्लैपिंग फ्रेंड्स। तारे भर के आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। थैंक यू एसएस बिस्ट जी, प्रमोद पानी जी, आनंद मौर्य जी, विनीत चौहान जी, असीम शतपति जी, प्रशांत सतपति जी एंड आशीष पुथाल जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, जोरदार तालियां फ्रेंड्स। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह।
अब बारी है हमारे न्यूली टोपाज लीडर को कॉल करने का, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें our newly टोपाज लीडर मिस्टर विकास महतो जी एंड मिस्टर सहजनाथ महतो जी। एक जोरदार तालियां फ्रेंड्स, जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम द स्टेज मिस्टर विकास महतो जी एंड मिस्टर सहजनाथ महतो जी। हमारे दोनों ही न्यूली टोपाज, प्लीज वेलकम द स्टेज मिस्टर विकास महतो जी एंड मिस्टर सहजनाथ महतो जी। हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर दोस्तों उनको ऐसे जल्दी आने दें, जल्दी आने दें। अब मानेंगे। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। सहजनाथ महतो जी, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सहजनाथ महतो जी। सहजनाथ महतो जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। तेरी आख्या का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से, तेरी आख्या का यो काजल। सपने के मैं तेरा दीदार जोरदार तालियां, जोरदार। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे न्यूली टोपाज के लिए जिन्होंने 12.5 से फिल्म को कंप्लीट किया है। सपने के मैं तेरा दीदार करता हूँ, जान ते ज्यादा जाने मन तन प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुराया, तू संग मर मर की मूरत तन देख के मन ललचाया, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से, तेरी आख्या का यो काजल। झील सी गहरी तेरी आँखों में खो जाऊं, जुल्फे घटाकारी तेरी मैं इनमें सो जाऊं, हाय झील सी गहरी तेरी जोरदार तालियां। खो जाऊं, Thank you. घटाकारी चलो अभी हमारे टोपाज हैं तो हमें उतना इनका कमिटमेंट क्या है और ये सिर्फ 2-2 मिनट में अपनी कमिटमेंट क्या है, क्या करने वाले हैं और टीम के साथ क्या टारगेट का है, वो उतना ही बात करेंगे। टू दी पॉइंट बात करनी है 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हमें महागुरुओं को सुनना है। यस और नो? तो पहले मैं विकास जी को माइक देना चाहता हूँ। तो विकास जी 2 मिनट के अंदर अपना कमिटमेंट क्या रहेगा और क्या आपने क्या किया आपने, ठीक है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा आज बहुत खुशी के दिन है और मैं पहले अपने माता पिता को नमन करता हूं। मैं चाहता हूं मेरे माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। थैंक यू। आज जो कुछ भी हो इस बिजनेस में, मैं सबसे पहले हमारे फ्रंटलाइन के मेंटर
और मेरे गुरु जिसने मुझे इस बिजनेस में आके लाके सिखाया, मैं चाहता हूं मेरे आशीष सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। और जब भी मैं इस बिजनेस में डगमगाया, एक व्यक्ति ने मुझे साथ दिया और उस सक्सेस का नाम है मिस्टर प्रसाद कुमार सातपुते। दोस्तों उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मुझे हौसला दिया मिस्टर आसिम कुमार सातपुते ने, और साथ में सरोज सर, मनोज सर, हरन सर ने सपोर्ट किया। तो दोस्तों इस बिजनेस में मेरा आज ऑल ओवर इंडिया में 1250 से ज्यादा की टीम काम कर रही है। और मैंने एक ही काम किया, अपलाइन की बात माना। और इस झारखंड में या तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सिस्टम की एक्टिविटी हो, चाहे तो विनिंग ट्रिप हो या दिशा ट्रेनिंग हो, और कुछ भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया हो, उस ट्रेनिंग में कोई रहे या नहीं रहे, ये विकास महतो जी वहां अटेंड रहेगा। दोस्तों अटेंड रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और आज का जो मेरा कमिटमेंट है, आज मैं टॉपाज हूं और 5 मई 2020 को मैं रेड क्लब बन के दिखाऊंगा। रेड क्लब दोस्तों, थैंक यू। और मैं 7 अप्रैल दोस्तों इस बिजनेस में मैंने टारगेट अचीव किया थाईलैंड का, घूम के भी आया। अब थाईलैंड में मजा नहीं आ रहा, अब जाना है का लंदन, लंदन दोस्तों। और 7 अप्रैल 2020 तक मैं लंदन क्वालिफाई करके दिखाऊंगा दोस्तों। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम सहजनाथ महतो है और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का इस डायमंडशिप सेलिब्रेशन में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कम शब्दों में बस इतना बोलना चाहूंगा, सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इंसान के रूप में इस धरती पे भेजा। और उस मेरे पूजनीय माता पिता को नमन करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत, जिनके माध्यम से मैं इस धरती पे आया और आज आप सबों के बीच हूं। और दोस्तों बताते हुए खुशी होती है, अपने बारे में बताता हूं तो यही बात बोलूंगा, किसान परिवार से बिलोंग करता था। सोच नहीं थी, बस एक ही चीज था कि किस तरह से खेतीबाड़ी किया जाता है गांव देहात में। अपने घर में कोई नौकरी करने वाला था नहीं, मुझे पढ़ाया लिखाया गया। पढ़ने के बाद मेरी कैंपस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई। मेरे पापा ने किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मेरी कैंपस टाटा मोटर्स में हुई, इसी शहर के टाटा मोटर्स में। उसके बाद 1.5 साल सर्विस करने के दरमियान मेरा कैंपस, फिर से कैंपस ना बोलूं, मेरी सिलेक्शन हो गई इंडो डेनिस टूल रूम टेक्निकल कॉलेज इसी शहर में है, जिसमें टेक्निकल प्रोफेसर के रूप में काम करने का मौका मिला। आज से ठीक 2 साल पहले दोस्तों इस बिजनेस प्लान को देखने का मौका मिला एक ग्रेट पर्सनालिटी के माध्यम से, जो कोई और नहीं, जो मेरे सब कुछ, अगर आज वो ना होते तो शायद आज यहाँ मैं इस तरह का सम्मान ना ले पाता। आज उन्हीं के बदौलत ये सम्मान ले पा रहा हूँ। वो कोई और नहीं, मेरे कॉलेज के सीनियर, मेरे इस स्पॉन्सर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, जो मेरे पूजनीय पिताजी के समान है इस बिजनेस में, वो कोई और नहीं, मेरे मेंटर जो कि इस बिजनेस में मुझे लेके आए, वो मिस्टर सुशांत कुमार मंडल जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। जिस तरीके से जॉब करने वालों के लिए एक बात आती है कि प्लान सब कुछ देखा, बढ़िया लगा, 2 साल पहले की बात थी। शुरुआत करने की जब बात आई तो शुरुआत करने में हर जॉब करने वालों के लिए एक चैलेंज आता है, क्योंकि मनी लिमिट होती है, हम उसी से अरेंज करके पैसा लाते हैं। और मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने अरेंज किया क्योंकि मेरे अंदर एक आग थी कुछ कर गुजरने की। और मैंने संकल्प लिया, अगर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, कई जगहों से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, कुछ मिलता जाता है नहीं। अगर एक ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है, यहाँ से अगर एक शॉपिंग कर लेते हैं तो यहाँ से जिंदगी बदलने की बात हो रही है। और टीम वर्क में दम है। मैं एक ही शर्त पे शुरुआत किया था, क्योंकि जिस ग्रेट पर्सनालिटी का नाम लिया उनके पास रिकॉर्ड मेरे पास थे, जिनके साथ मैं रह चुका था, उनका बिहेवियर अच्छा था। और जब मुझे प्लान दिखा रहे थे उस समय मैं उनके अंदर बदलाव देखा। जो बदलाव देखा मैं सोचा अगर ये ग्रेट पर्सनालिटी ये कर सकते हैं तो ये साइनाथ तू भी कर सकता है। शुरुआत किया, लेकिन सबकी जो चाहत होती है कि धड़ाधड़ से टीम बन जाए, मैंने भी काम करना शुरू किया। 1.5 महीने तक 40 से 50 लोगों को प्लान दिखाया। कोई भी लोग ज्वाइन नहीं किए, बस लोग बोलते गए आएंगे, तू करता जा, आगे बढ़ता जा। लोग साथ नहीं दिए, लेकिन एक ग्रेट पर्सनालिटी जो मुझे उस भीड़ से पहचाने और वो जाम्बुआन का काम किया, मुझे पहचाना कि इस व्यक्ति में पोटेंशियल है, ये बड़ा काम कर सकता है, ये भी टीचिंग विभाग से है, अगर मैं टीचिंग लाइन में हूं, ये मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं, बंदा ये भी कर सकता है। उन्होंने भीड़ से, आप सबों की तरह मैं भीड़ में था, मुझे उठाया और पकड़ के वहां से निकाला। और 2 साल के अंदर में मेरी जिंदगी में जितने भी बदलाव आए, आज एक ही ग्रेट पर्सनालिटी का श्रेय जाता है। ऐसे सारे ग्रेट अपलाइन मेरे पूजनीय हैं, सारों का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है।
दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी जिन्होंने मुझे पकड़कर उस भीड़ से यहाँ तक खड़ा किया, वो कोई और नहीं, मेरे मेंटर, मेरे खुदा, वो कोई और नहीं, मिस्टर प्रशांत कुमार सतपथी के लिए। थैंक यू दोस्तों। बात करो चैलेंज की, चैलेंज कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक चीज सर से मैंने सीखा था कि अगर आपको बड़ा काम करना है इस बिजनेस में, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैंने नौकरी के साथ इसको प्रायोरिटी दिया, जब भी टाइम मिला प्रायोरिटी दिया। 6 महीना पार्ट टाइम किया, और आज से ठीक 1.5 साल पहले जब महागुरु जी शमशेर सर का डायमंड सिप फंक्शन था, उस समय मुझे सिल्वर सिक अवार्ड मिला था, और मैंने एक चीज से संकल्प लिया था, अगर सर के कहने पे अगर इतने लोग बड़ा काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और सर ने जैसा कहा, मैंने एक मेंटर, एक फोकस किया। सर ने बोला दिशा चलना है, दिशा गया, कोर बोला, कोर गया, जहां भी बोले विनर्स ट्रिप, सेलिब्रेशन फंक्शन। आज तक 2 साल के दरमियान में कोई भी ऐसा फंक्शन, ट्रेनिंग, कोर, दिशा, कोई भी ऐसा चीज ना रहा हो जो मैंने मिस किया है, जिसकी बदौलत आज 2 साल के अंदर में 1250 परिवार को लेकर चल रहा हूं, 1250 परिवार को लेकर चल रहा हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों बात करूं, एक ही चीज मुझे सर और दिशा ट्रेनिंग से सीखने मिला था कि आपकी नॉलेज, और बोला भी जाता है कि आपकी जो नॉलेज है वो नॉलेज और हैबिट, जानने और मानने से है। आपके पास जो आप जानते हैं, जो आप देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको हैबिट में बदलाव लानी पड़ेगी। हैबिट्स मेक्स यू सक्सेसफुल। जानने और मानने में बस एक ही चीज का फर्क है, जानने का संबंध नॉलेज से होता है और मानने का संबंध हैबिट्स होता है। मैंने अपनी हैबिट में बदलाव लाया, जितने भी वो आदतें थे जिनसे मेरे प्रोडक्टिव काम नहीं थे, सारों को हटाया और फोकस दिया यहाँ पे। और अचीवमेंट की बात करूं, आज 2 साल में जो बंदा बाइक से घूमता था, आज मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi टॉप मॉडल कार से घूम रहा है, जो बाहर में खड़ी है दोस्तों, बाहर में खड़ी है। और दोस्तों अचीवमेंट की बात करूं, इसी कंपनी के माध्यम से 2 बार थाईलैंड का टारगेट अचीव किया, एक बार मोबाइल का टारगेट अचीव कर चुका हूं। और इस बार की बात करूं, अब तक मेरे टीम में एक कंपनी टारगेट अचीव कर चुका है, 2 टाइगर अचीव कर चुके हैं। और कमिटमेंट है 31 मार्च तक इस टाइगर का लंदन तो कंफर्म हो रहा है, और मेरी टीम से 5 लोग लंदन जाएंगे और 10 लोग को थाईलैंड लेके जाऊंगा, थाईलैंड लेके जाऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और लास्ट में एक ही बात बोल के जाऊंगा, कम शब्दों में आज मिला है बोलने के लिए। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी तो पूरे आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, इस नाम की असली पहचान बनाना बाकी है, असली पहचान बनाना बाकी है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। डायमंड, जोरदार तालियां फ्रेंड्स, जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों, हमारे दोनों ही न्यूली टोपाज के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक्साइटमेंट आया इनकी सुन के दोस्तों। अब वक्त आ चुका है हमारे महागुरु को सुनने का, जो चंडीगढ़ से हमारे लिए स्पेशली यहाँ पे टाइम दिए हैं। अभी सुनने के लिए तैयार है तो सर को कॉल कर लिया जाए। दोस्तों सर आर्मी से बिलोंग करते थे, और आर्मी से बिलोंग करते हुए इस बिजनेस से आज 20,000 की टीम कंप्लीट कर चुके हैं, और सर की टीम में आज टारगेट अचीवर्स की लाइन लगी हुई है। सर को कॉल कर लिया जाए। हेल्प मी टू वेलकम ऑन द स्टेज बिकमिंग डबल डायमंड मिस्टर निहाल सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाएं प्लीज। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार डायमंड नगरी, नमस्कार डायमंड नगरी। दोस्तों नाम निहाल सिंह है, हरियाणा का रहने वाला हूं और आजकल चंडीगढ़ में सेटल हूं। और इस महान अपॉर्चुनिटी के बारे में एक अनजान व्यक्ति ने मुझे बताया था और आज यहां तक पहुंचा दिया। तो सबसे पहले मैं रियल में आज डायमंड के रूप में उभरता हुआ सितारा हमारे सामने आया है और बहुत करीब से जानता हूं मैं इनको, और आज हिला दिया इन्होंने, सच में ही है ना। आज इमोशनल भी कर दिया इन्होंने। इनको सुन करके मुझे बड़ा
अंदर से जागा कि यार देखो इतना प्यार करते हैं हमसे लोग। सफलता की कुछ नहीं पता होता है, कौन बंदा कितना बड़ा काम करेगा, लेकिन बलराम मैं तो जिस दिन आया था उस दिन नहीं पता था कि ये डायमंड बनेगा, ऐसा ना हो। लेकिन आज इनको सुनकर के बहुत गदगद हो गया अंदर से। तो मैं तहे दिल से बलराम महतो जी, उनके पूरे परिवार को और ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। एक जोरदार तालियां हो जाए, इस मुकाम को अचीव किया इन्होंने, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, थैंक यू। उसके बाद में अभी हमारे न्यूली टोपाज जिन्होंने प्रमोशन लिया, मैं चाहता हूं इतने जोशीले लीडर, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत जोरदार तालियां हो जाएं, थैंक यू। इसके बाद में दोस्तों कि आज जो डायमंड नगरी टाटा में हम बात कर पा रहे हैं, और ये जुनून, ये जोश, ये जज्बा, जो सब कुछ हो पाया है, ये सम्मान हो पाया है, तो ये सब आप लोगों की मेहनत है। मैं चाहता हूं अब तक की सबसे शानदार और जानदार ताली आप सभी के लिए, आप सभी के लिए जोरदार 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 वाली जोरदार आप सभी के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बात करता हूं, बड़ा अच्छा फील कर रहा था मैं। कल एयरपोर्ट से उतरते हैं, ग्रेवाल साहब ने बता दिया कि बाहर ओडी खड़ी है। आप भी विजुलाइज करना, जो मैं बातें बोल रहा हूं आप अपने आप को वहां पे रखना है। और सच में जब हम स्टार्टिंग में जाते थे गुरु लोगों को लेने के लिए एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, तो सर एक बात बोलते थे वहां पे, गुरु दक्षिणा के रूप में बोलते थे कि एक काम पक्का करना, जब भी अपलाइन को लेने जाते हो और छोड़ने जाते हो पक्का जाना आप। और वहां पे वो मंत्र मिलता है, वहां से आप अंदर से बहुत मोटिवेट होते हैं। और कल वहां पे रांची में कितने लोग थे जो हमारे को रिसीव किया था, रांची वाले हाथ करिए, बहुत बधाई हो कि बहुत जोशीले लीडर थे वहां पे, इन्होंने हमें रिसीव किया। और इनके अंदर भी एक अलग सा जोश आया था वहां पे कि हम उतर करके, इन लोगों ने इतना बेहतरीन सम्मान किया फूल मालाओं के साथ में, ओडी कार से लेकर के, और वहां से फिर यहाँ पे आते हैं होटल रमाडा में, आप सब लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से और फुल बुक के साथ में स्वागत किया। अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा था। मैं पहली बार ओडी कार में इतना लंबा सफर किया, मैं पहली बार इतना 2.5-3 घंटे पहली बार चला, तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी फीलिंग आ रही होगी, ऐसा नो? कितने लोग बैठना चाहते हैं ओडी कार में? बैठना चाहते हैं? तो बस दोस्तों रास्ता दिखा दिया गया है, इसको अप्लाई करना है और टारगेट, हर टारगेट जीतना है। जब से मैंने शुरुआत की है तब से एक ही काम किया है, टारगेट की फाइट की है। टारगेट की फाइट करने से यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों। बाकी महागुरु जी इंद्रपाल जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। ग्रेवाल जी ने अभी बताया, हमारे महागुरु जी ने, कि हमारा भला चाहने वाले बहुत ही कम लोग हैं। दोस्तों इसको सीरियस लेना, इस बात को कि हमारे भला चाहने वाले बहुत ही कम है। हमारे बच्चे, हमारी बीबी, हमारे माँ बाप, उसके बाद जो हमसे प्यार करता है, जो भला चाहता है, वो हमारा मेंटर चाहता है, यस या नो? तो दोस्तों आप अपनी मेंटरशिप में काम करिए। मैं मेंटरशिप में काम किया और आज मुझे बताते हुए बड़ा फक्र भी होता है कि उनकी गाइडलाइंस में हम काम कर रहे हैं। और जिस दिन से, सच बता रहा हूं कि जिस दिन से सर के मार्गदर्शन में आया हूं, मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से मुझे दिशा में जाने का मौका मिला, गुरु की संगत में पता चला क्या मेंटरशिप होता है। और केयरिंग जो करते हैं अंदर से गुरु, वो कोई और नहीं करता है। और सच में मैं चाहता हूं कि एक बार खड़े होकर के महागुरु इंद्रपाल जी के लिए जितना थैंक यू पे करें, एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू महागुरु जी। और मैं बताना चाहता हूं महागुरु जी, हर जन्म में आप ही गुरु मिलना मुझे, हर जन्म में। जय हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर हमें सेफ शॉप में, अगर अपॉर्चुनिटी में बड़ा काम करना है और बड़ा लेवल अचीव करना है, तो मेंटरशिप में काम करें। काम कर पाएंगे आप लोग? पक्का? तो दोस्तों शुरुआत किया था, एक मोटरसाइकिल लिया, इस बिजनेस में आने के बाद में लैपटॉप लिया, 2-3 बार थाईलैंड जाने का मौका मिला, पिछले साल में 2 बार महागुरु जी के आशीर्वाद से यूरोप में घूमने का मौका मिला, एक छोटी सी कार लिया, चंडीगढ़ में एक प्लॉट लिया, उसके बाद मैंने फिर एक रिसेंटली एक 50 लाख का प्लॉट लिया। आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है दोस्तों, आज दुनिया में कि इस तरीके का सम्मान, इस तरीके का प्यार और जो कुछ मिलता है वो यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसा नो? तो दोस्तों टाटा नगर में हमें भी आज एक मुट्ठी बांध के जाएंगे। और शमशेर जी ने पहले बोला था, जिस चेयर पे बैठे हो आज आप यहाँ पे साक्षी बने हैं इस बात का, तो डायमंडशिप का जो आपने देखा है, सम्मान देखा है, वो हमारे को लेके जाना है। ले पाएंगे? अपने आप को अंदर डाल पाएंगे आप लोग? पक्का? तो दोस्तों एक ही काम करना है, टारगेट जीतना है। टारगेट के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे लंदन का टारगेट। और एक बात मेरे गुरुजी बताते हैं हमेशा मुझे कि निहाल जी, टारगेट की फाइट करना है तो लटूरापंथी नहीं करना है, आपको दमदारी से करना है। मैंने बोला गुरुजी बताओ कैसे? आप जाना चाहते हो? पूछो कैसे? कितने लोग जाना चाहते हैं? पक्का?
कुछ लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। भगवान उन्हीं को देता है जो मांगता है। आपको चाहिए ना? पक्का? तो गुरुजी ने मुझे एक बात बोली थी कि निहाल जी, आप टारगेट जीतना चाहते हैं और टीम से जीतना चाहते हैं तो आप पर डे का जितना आपको टारगेट में आपको बीबी चाहिए वो पर डे के ऊपर काम करना है कि मुझे आज 1000 बीबी चाहिए तो चाहिए, कल के ऊपर मत रहना, कल कभी नहीं आएगा। आपका टारगेट है कि अगर सोच लो कि कल टारगेट क्लोजिंग होने वाली है, 7 अप्रैल है और आपको 2000 बीबी चाहिए तो आप क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे? 2000 बीबी डालेंगे ना? तो दोस्तों आज से ही प्लानिंग करें हम सब लोग मिलकर के कि मुझे टारगेट जीतना है तो आज पर डे की क्लोजिंग के ऊपर काम करेंगे तो टारगेट हम सब जीत पाएंगे। कर पाएंगे आप लोग? तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और टाटा नगर में, डायमंड नगरी में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलने का तो बहुत कुछ है लेकिन समय इजाजत नहीं देता। दोस्तों अब मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि मुझे मेरे महागुरु मेंटर को कॉल करने का यहाँ पे मौका मिला है। आप मिलना चाहते हैं? आप मिलना चाहते हैं भाई साहब? इधर वाले, ऊपर वाले? तो दोस्तों सेफ शॉप में उनका एक डंका बजता है, ओडी अचीवर्स हैं और जोश मशीन के नाम से पहचाने जाते हैं। और दोस्तों जब से उनसे मिलने हैं, उनकी संगत में गए हैं, सच में बल्ले बल्ले हो गई हमारी और आज आपकी भी होने वाली है। आप मिलना चाहते हैं? तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी जगह पे खड़े होकर के और कॉल करते हमारे महागुरु, दोस्तों इकलौते राजस्थान की शान, आन बान और सेफ शॉप में हम सबके चहेते, हमारे मोटिवेटर, हमारे दिलों की धड़कन। आप एक्साइटमेंट है? जोर से बोलेंगे है? और लंदन जाना चाहते हैं? ऊपर और जाना चाहते हैं? तो दोस्तों सर का आशीर्वाद मिलने वाला है और आप सब लोग जोरदार ताली से वेलकम करते हैं। वेलकम ऑन द स्टेज हमारे प्रणय के स्रोत मर्करी लीडर पीआर चौधरी। जोरदार जोरदार जोरदार। जोरदार। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल, फेबुलस, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। सबसे पहले मेरा चश्मा कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मतलब इस चश्मे को लगाने के बाद टाटा नगर वाले सारे के सारे क्राउन एम्बेसडर दिख रहे हैं। थैंक यू। इस चश्मे में वो ताकत है जो गांधी जी के चश्मे में थी। दोस्तों सच बता रहा हूं, मैंने रेबान का भी पहना है, कोरारा, पता नहीं कौन कौन से 14,000, 15,000, 20,000 के चश्मे पहने, लेकिन ये चश्मा हमारा सेफ शॉप का जिनो का चश्मा है। किसका है? मेरा है। लेकिन कंपनी जो हमारी दे रही है सेफ शॉप, कौन सा ब्रांड दे रही है? जिनो। इज इट राइट? तो दोस्तों चश्मा सेफ शॉप का और ये इतनी शानदार घड़ी, इस घड़ी के आने के बाद हमने राडो वाडो सबको साइड में कर दिया। हमने बोला राडो ने हमारा पैसा बहुत ज्यादा ले लिया और उसको रखवाली करने का भी डर, सही है, लेकिन इस सेफ शॉप की जिनो घड़ी ने तो 4 चांद लगा दिए। कैसा लग रहा है? अरे बढ़िया लग रहा है। इसके बाद जो ये आप बुर्गोइन का शर्ट ये जो कोट देख रहे हैं, ये बुर्गोइन का, हमारी कंपनी का, रेमंड का पेंट और जूता जापानी नहीं है। कौन सा है? स्टावली है। इज इट राइट? और बेल्ट मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बेल्ट मैंने आज लगा ही नहीं रखा है। मेरा बेल्ट जो है वो ओडी में रखा हुआ है क्योंकि मैं एक्साइटमेंट में अपना जो स्टावली का बेल्ट लेके आया था, लेकिन उसमें छेद जो है वो अजय पिल्ले जी की तरह दूरी पे थे। मेरी कमरिया पतली थी तो मैंने बोला यही रख दो। तो एक बात बताओ, सारे के सारे प्रोडक्ट सेफ शॉप में बहुत ही शानदार है, चाहे वो फैशन की बात हो, और दुनिया फैशन में पैसा खर्च करती है कि नहीं करती है?
हेल्थ में करती है कि नहीं करती है? आज जितने भी वायरस की बात हो रही है, ये इम्यूनिटी जब डाउन हो गया, इंसान के छोटे मोटे कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, इसीलिए सेफ सोप एक ऐसा वरदान है हिंदुस्तान के घर घर तक इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके हर व्यक्ति किसी भी कीटाणु को खुद मार सकता है, खुद मार सकता है। तो अभी सारे के सारे हमारे सेफ सोप के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना सा काम कर लेने से करोड़पति बन सकते हैं। अभी वो 2 बनाने का सिस्टम नहीं है, 2 के बाद 4, 8, 16, 32, 64 ऑटोमेटिकली बनता है। जब अपना चश्मा लगा हो और अगला पूछे कि सर कहां से लिया, इतना ही बोलते भाई कार्ड बाहर निकाल, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, दुकान बदलनी है। अभी तक हमने Amazon.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पता नहीं कौन कौन सी ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे जो थर्ड जनरेशन है सारे लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई। आज एक नया इतिहास बना है टाटा नगर में। हमारे बलराम महतो, जिनका नाम ही ऐसा है, बल पहले है और साथ में राम भी हैं, बलराम। तो बलराम जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने डायमंड बन के दिखाया। क्योंकि मैं इनसे और प्रतिभा से, दोनों से जब चंडीगढ़ में मिला था तो एक्साइटमेंट तो शुरू से प्रतिभा में ज्यादा थी, और उसके अंदर इंटेलेक्चुअल भी प्रतिभा जैसे ही था, और वो हर बार सर को भी मीटिंग में खुद भी पकड़ के लाती थी। तो आज इन्होंने डायमंड बन के दिखाया है। तो आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि डायमंड बनने का राज क्या है, सही है कि नहीं है? लेकिन पहले बहुत सारे लोग नए हैं, मेरे बारे में बता दूं, नाम PR चौधरी है, जोधपुर राजस्थान से। किसान परिवार में जन्म हुआ और उसके बाद में सपना था भारतीय सेना में जाने का, चले गए। उसके बाद सपना था अफसर बनने का, 5 बार SSB फाइट किया और 5 बार रिजेक्ट हो गया, सेलेक्ट नहीं हुआ। जानते क्यों? अरे जानते क्यों? क्योंकि सेलेक्ट होता तो अभी कर्नल साहब होता और कई लोगों की छुट्टियां रद्द करनी पड़ती और जिप्सी में घूमता, सही है? लेकिन सेफ शॉप में आने की वजह से लाखों लोगों के दिलों में जगह है, लोग प्यार देते हैं, और इस बिजनेस को 50 लाख की ऑडी से करने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू दोस्तों। ऑडी बहुत ही बढ़िया गाड़ी, आपके पास भी अभी लाइन लगेगी इस साल हमारे टीम में। दिस ईयर 2020 का जो मैच है, इसमें बहुत सारे डायमंड बनेंगे, बहुत सारे लोग ऑडी अचीवर बनेंगे। अभी कंपटीशन की शुरुआत हो गई है, बहुत तेज गति से काम होने वाला है। तो मैं, और लोग जो अभी टोपाज बने थे, ये भी अगले 4 महीने 6 महीने में डायमंड बन सकते हैं। अभी डायमंड बनना कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। अब तो डायमंड, पहले सिस्टम भैंस पे था। भैंस कितने सालों में बच्चा देती है? अरे 1 साल में देती है। और जब हमने ज्वाइन किया था तो 3-3 साल में कोई डायमंड बनता था। लेकिन अब तो डायमंड फिर महीने महीने में बनने लगे। अभी हमारी टीम में 15 दिन हुए हैं। 2 मार्च को एक हमारे उमेश यादव जी डायमंड बने और आज बलराम जी डायमंड बने। 15 दिन में 2 डायमंड राइजिंग स्टार में बने। अब देखो दोस्तों, डायमंड तो इतने बनेंगे, महागुरु जी ग्रेवाल साहब को मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं, मुट्ठी बांध के बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा डायमंड सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में अगर बनेंगे, क्योंकि राइजिंग स्टार नंबर 1 के लिए काम करता है, यस और नो? और अगर राइजिंग स्टार में सबसे ज्यादा डायमंड बनाएंगे तो वो एक ही लीडर है जिसका नाम है सिंह इज किंग, इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी की टीम में सबसे ज्यादा डायमंड बनेंगे। और अगर इंद्रपाल जी की टीम में, थैंक यू, अगर इंद्रपाल जी की टीम में सबसे ज्यादा डायमंड आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं, वो है टाटा नगर। टाटा नगर सबसे ज्यादा डायमंड बनाने वाला है दोस्तों। तो मैं आप सबको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। सक्सेस में हर व्यक्ति का साथ होता है, जो हमें छोड़ देते हैं उनका भी, जो हमारे साथ चलता है उनका भी साथ होता है, हमारी अपलाइन का भी साथ होता है, ग्रो लाइन का भी साथ होता है, को लाइन का भी साथ होता है। सबसे बड़ा साथ होता है दोस्तों सिस्टम का। इज इट राइट? जिसने सिस्टम को समझ लिया वो डायमंड है,
जो डट गया वो डायमंड है, और जो डर गया वो घर गया। मर नहीं गया, क्योंकि मर गया तो सुनेगा क्या? अगर घर जाएगा तो ओखाने सुनना पड़ेगा कि देख वो बन गया, देख वो बन गया, देख वो बन गया। तेरे साथ ही मेरा पाला पड़ना था क्या? मेरा पाला तेरे साथ ही पड़ना था क्या? तो जो लोग यहां बैठे हुए हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, काश आपकी पत्नी का किसी और का एग्जाम्पल देके ना बताए कि वो तुमसे बेहतर है। मर्द के लिए बहुत बुरी बात है, यस और नो? अगर कोई एग्जाम्पल दे तो वो सिर्फ आपका दे, यस और नो? तो दोस्तों, डायमंड बनने के लिए जब काम करते हैं तो समस्याएं आती है। समस्याएं आती है कि नहीं आती हैं? और आप डायमंड बनने का सूत्र जानना चाहते हैं? मां गुरुजी ने एक डायमंड बनने का सूत्र बताया कि 100 रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो दोस्तों, हमने टारगेट जीतना शुरू किया तो हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी प्लेटिना, जो दूसरी बाइक आई जो हमने यहां आने के बाद ड्रीम बनाया, फिर कार आई, फिर कार आने के बाद बहारें आती है, यस और नो? बीबी भी बोलती है ठीक है कर, इस काम को सपोर्ट मिलने लगती है, बच्चे भी सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि अचीवमेंट दिखाना नहीं पड़ता है, अचीवमेंट स्वतः ही लोगों को दिखता है, और अचीवमेंट से अचीवमेंट बनता है। सक्सेस ब्रिंग्स मोर सक्सेस। एक सफलता कई सफलताओं को जोड़ती है। आज अगर बलराम जी ने यहाँ डायमंड बन के दिखाया है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये मुट्ठी बांध लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, साला एक बार इस दुनिया से जाने से पहले डायमंड जरूर बन के जाऊंगा, डायमंड बन के जाऊंगा, डायमंड बन के जाऊंगा, यस और नो? तो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं मंत्र कि सर एक मंत्र दे दो हम भी डायमंड बन जाएं, यस और नो? एक बार एक बहुत भिक्षु बार तपस्या कर रहे थे, बार बार जन्मना और फिर ये करो वो करो, परेशानियों की वजह से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, उसके लिए उन्होंने तपस्या की। तो जब उनको इसका राज पता चला, मोक्ष कैसे मिलेगा, तो जब वो मोक्ष की प्राप्ति करने लगे तो उनको ऐसा लगा कि ये गांव वालों का बड़ा सहयोग है, इन गांव वालों को भी मोक्ष का मंत्र बता दिया जाए। तो दोस्तों, उन्होंने सबको बुलाया और गांव वालों को बोला कि भाई मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए मैं एक मंत्र देना चाहता हूं। गांव वाला बोला था दे दो, तो बोला ऐसे ऐसे सभी मेरे को टच करना, ऐसे ऐसे। तो गांव वाले नहीं सर, अभी हमारे बहुत सारे काम बाकी है, आप तो एक काम करो, हमें मंत्र दे दो, जब हमें मोक्ष प्राप्त करना होगा तब कर लेंगे, यस और नो? तो आप सभी लोग डायमंड बनने का मंत्र जानना चाहते हैं? मंत्र बनना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं? एक ही मंत्र है, डायमंड बनने का मंत्र एक ही है, और डायमंड बनने की एक ही आर्ट है, कला है। वो ये है कि बिजनेस चलता है तब भी करना है, और बिजनेस नहीं चलता है तब भी करना है, और डटे रहना है। रात और दिन लोग नेगेटिव मिलेंगे तब भी डटना है। जब चेक बनता है तब भी खुश रहना है, और चेक नहीं बने तब भी डटे रहना है। और ट्रेनिंग में जाने के लिए पैसे हो तब भी ट्रेनिंग में जाना है, और जब पैसे नहीं हो तब अरेंज करके जाना है। और चेक नहीं बनने के टाइम, और जब आपके पास ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं होने के टाइम, कई समय ऐसा आता है अपलाइन बिजी रहता है तो अपलाइन भी आपको नहीं देख पाता है, उस टाइम में नकारात्मक सिचुएशन में घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि घर वालों को जब तक पैसा आता खुश रहते हैं, और जब पैसा आना बंद होता है घर वाले भी विरोध करना शुरू कर देते हैं, यस और नो? ये दोस्तों जो अप डाउन है, जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बीच के अंदर जो गैप है, क्योंकि सम परिस्थितियों में हर कोई रुक सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में, अपोजिट सिचुएशंस में जो टिकता है वो डायमंड जरूर बनता है। ये पक्की बात है दोस्तों, हर आदमी को ये सिचुएशन आया था। तो दोस्तों, लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, हर समस्या का समाधान है यहां सिस्टम में। अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप डटे रहना, डटे रहना, जमे रहना, अंगद की तरह पांव गाड़ देना, साला कुछ भी हो जाए, ये जो है ना निशान छोड़ देना कि कोई पता चले कि कोई गलत है, यस और नो? और दोस्तों, जब लोग काम करते करते स्लो हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में धीमे हो जाते हैं,
रिजल्ट डाउन हो जाते हैं, चेक बनने कई लोगों के बंद हो जाते हैं। लेकिन जो लीडर लगातार काम करता है, खुद परफॉर्म करके चेक बनाता है, उसकी टीम में भी कई लोगों के चेक बनते हैं, रफ्तार बढ़ जाती है। हेलो दोस्तों, नेटवर्क, वो बेबी को क्या पसंद है? बेबी को क्या पसंद है? बेस। और सेफ शॉप को स्पीड पसंद है। क्या पसंद है? स्पीड। अगर आपको सच में ही डायमंड बनना है तो टारगेट जीतो और अपने टीम में लोगों को टारगेट जीतो। जीता सकते हैं, जब मौका मिले दिशा में जा सकते हैं। आपके अपलाइन सारे दिशा ट्रेनर हैं। मेरे टीम में एक से बढ़कर एक हीरा है, और जो अभी आने वाली है, जो फ्रंट लाइन आपकी रेड क्लब, ये सब लोग डायमंड जल्दी बनने वाले हैं। तो इंद्रपाल जी के साथ में आप लोग हैं, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। और शमशेर जी और निहाल जी को मैंने ग्राउंड में आज भी एज ए फ्रेशर काम करते हुए देखा है, और मैं इनको सैल्यूट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके इन मेंटर्स को एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दोस्तों। और आज मैं जो कुछ भी हूं, राइजिंग स्टार में आज जो कुछ भी हो रहा है, इसमें एक ही शख्स है जिनकी मार्गदर्शन की वजह से, जिनकी मोटिवेशन की वजह से मैंने उनको जिंदगी में देखा सफलता की तरफ बढ़ते हुए। मैंने सर को देखा, कोई कंपनी की बात नहीं करते, एक ही बात करते, काम करने की बात करते हैं। आज भी 30 दिन में से अगर आप उनका कैलेंडर देखेंगे, जिनके टीम में इतनी बड़ी ऑडी, BMW, जगुआर की लाइन लगी हुई, सैकड़ों लोग, और हर रोज डायमंड बनते हैं। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आज भी एक दिन के लिए भी आराम नहीं करता। बोलता चौधरी जी क्या करना है, एक आदमी डायमंड बनना जाना ही है। और 10 सर नतमस्तक होता हूं नरसिंह ग्रेवाल जी के लिए, खड़े होके जोरदार तालियां बजाएं। हम सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। बैठ जाइए, बैठ जाइए दोस्तों। एक ही काम है, भटकना नहीं है, क्योंकि जो लोग भटकते हैं उनको लोग पटकते हैं। अगर आप भटकेंगे नहीं तो कोई भी आपको पटकेंगे नहीं। भटकेंगे तो नहीं, अरे डट सकते हैं, डट सकते हैं, रुक सकते हैं, तो हर समस्या का समाधान है। एक बच्चा बहुत नाक खींचता था, बहुत सारा नाक खींचता था, कई इलाज करा लिया, कई डॉक्टरों को दिखा लिया, ठीक नहीं हो रहा था। वो नाक छोड़ ही नहीं रहा था, नाक ही नाक पकड़ पकड़ के खींच रहा था। जैसे हमारा सेफ शॉप का हार्डकोर जो प्लान फोल्डर को नहीं छोड़ता है, रात को भी साथ में लेके सोता है, यस और नो। तो एक किसान को बात पता चली, किसान ने बोला इसका इलाज मैं कर दूंगा। उसका ढीला नाड़े का जंगिया पहना दिया। क्या पहना दिया? तो ढीला नाड़े का जंगिया है, तो जब चलेगा बच्चा तो जंगिया नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? तो वो इधर से खींचे तो इधर से गिर जाए, इधर से खींचे तो इधर से, ऐसे खींचते खींचते अब वो क्या हुआ, नाक खींचना भूल गया और क्या खींचना शुरू कर दिया? अरे क्या खींचना शुरू कर दिया? जंगिया, पायजामा। हेलो, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन सही व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और सही व्यक्ति आपके अपलाइन में एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन जो आपके क्लोज में है, उससे बेहतर सॉल्यूशन कोई नहीं देता है। इज इट राइट? तो एक मेंटरशिप में काम करना है, सिस्टम में काम करना है। इस बिजनेस को क्विट नहीं करना, नेगेटिव नहीं होना। क्या नहीं करना? लास्ट बात बोल के मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। अचीवमेंट में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये पूरा अचीवमेंट मेरा है, राइजिंग स्टार का और सेफ शॉप का। सेफ शॉप ने 5 बार करोड़पति बना दिया। कितने बार? 5 बार करोड़पति। देखो ताली क्या गजब बजाते हो 5 बार करोड़पति बनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर मुझे बनाया और मैं वहां तक पहुंचा तो मंजिल सेम है कि नहीं है? तो 4 बातें हैं, आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लोग आते और चले जाते। ऐसी समस्या आपको आ रही होगी? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? तो दोस्तों, इस बिजनेस में पहला कारण है नेगेटिव होने का। जो व्यक्ति आपके साथ आता है उसका आप FIM करके उसको प्लानर नहीं बनाते हैं, और जब वो प्लानर नहीं बनता है तो वो ट्रेनिंग में नहीं जाता है, लोगों को प्लान नहीं दिखाता है, और जब प्लान नहीं दिखाता है, एक्टिविटी नहीं होती है, रिजल्ट नहीं आता है, उसके चेक नहीं बनते हैं, वो ट्रेनिंग में जब पैसा बनता नहीं है तो आता नहीं है, नेगेटिव हो जाता है। दूसरा कारण है क्विट करने का, ट्रेनिंग में नहीं जाना, मीटिंग में नहीं जाना। पहला कारण क्या है? प्लानर नहीं बना, प्लान देना नहीं सीखा, इसलिए वो हेजिटेट होता है
और वो आउट हो जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण, वो प्लान ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाता है। आज बहुत सारे लोग यहाँ आए ट्रेनिंग में, मोटिवेट होंगे, काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाता है जब आदमी, तो उसमें तीसरा कारण आता है क्विट करने का, इस बिजनेस को छोड़ने का, नकारात्मकता आती है, वो नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक बात करना शुरू करता है, अपलाइन के बारे में नेगेटिव बात करता है, सिस्टम के बारे में नेगेटिव बात करता है, प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करता है। और वो नेगेटिव बात करेगा तो उसको रिजल्ट कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे, यस और नो? और जब नेगेटिव आदमी हो जाता है, नकारात्मक बातें करने लगता है, तो उसको मेंटरशिप पे भरोसा नहीं होता है, वो अपलाइन की बात को समझ नहीं पाता है, उसके लिए मेंटरशिप नहीं होती है, वो डायरेक्ट अपना ईगो दिखाता है, घमंड दिखाता है। मैं हूं, क्या है अपलाइन, मैं टोपाज हूं, मैं इमरेल्ड हूं, मैं रूबी हूं, हर लेवल पे घमंड आ जाता है दोस्तों। लेकिन सिस्टम एक ऐसा प्रक्रिया है कि जब जब भी हम इसमें डालेंगे और एमसीआर करेंगे तो आप कभी भी कीट नहीं करेंगे। ये चारों चीजों से आप बच सकते हैं। प्लानर बन जाएंगे, ट्रेनर बन जाएंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, मेंटरशिप रखेंगे, तो एमसीआर करेंगे, वो आदमी सबसे फास्ट डायमंड बनेगा। एमसीआर, एम फॉर मेंटरशिप। और मेंटरशिप जब होती है तो नेटवर्क की मॉनिटरिंग होती है, आपकी मॉनिटरिंग होती है, और जब मॉनिटरिंग होती है तो पता चलता है कि खेती कैसी हो रही है, यस और नो? जब मेंटरिंग मॉनिटरिंग हो गई तो सी फॉर काउंसलिंग होती रहती है। अपलाइन बताता रहता है, ऐसा करो, वैसा करो, इस ट्रेनिंग मीटिंग में जाओ, काउंसलिंग होता रहता है, तो रिजल्ट बढ़ते चले जाते हैं, बहुत तेज गति से रिजल्ट बनते हैं। और काउंसलिंग होते होते जब समस्याओं का समाधान मिलता चला जाता है, प्लेयर आगे बढ़ता है, तो आर फॉर रिपोर्टिंग शुरू हो जाता है, नेटवर्किंग रिपोर्टिंग चलती है, और रिपोर्टिंग से बिजनेस बनता है, यस और नो? तो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ एक ही काम करना है, हिंदुस्तान में नंबर 1 के लिए काम करना है, पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, नंबर 1 के लिए काम करेंगे। पक्का? बोल रहे आज मैं डालूंगा। आप सभी को जोरदार बधाइयां। अब हमारे बीच हमारे क्रूज अचीवर हैं, मैं उन्हें कॉल करना चाहता हूं। मिसेस रीना महतो एंड मिस्टर दिनेश महतो जी, मिस्टर अजय कुमार जी एंड मिसेस एंड मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। इन तीनों के लिए जोरदार तालियां। मिसेस रीना महतो एंड मिस्टर दिनेश महतो जी, अजय कुमार जी एंड मिसेस एंड मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, प्लीज जल्दी स्टेज में आ जाएं, प्लीज जल्दी स्टेज में आ जाएं, फास्ट, प्लीज जल्दी स्टेज में आ जाएं, फास्ट। मैं अपने सारे मेंटर्स को कॉल करना चाहता हूं सम्मानित करने के लिए, प्लीज जोरदार तालियां हमारे सारे मेंटर्स के लिए, जोरदार तालियां। मिसेस रीना महतो एंड मिस्टर दिनेश महतो जी, अजय कुमार जी और मिसेस एंड मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी। जोरदार तालियां दोस्तों हमारे अचीवर्स के लिए, जोरदार तालियां। अगले ही पल हूँ हवा, किया जो कुछ भी कभी मुझे कुछ याद नहीं, करूँ मैं क्या ये मुझे तू बता। सारी की सारी है तू काला बारी के, मुश्किल है खुद को बचाना, मारे ना डाले मेरी जान निकाले, उफ अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से।
दोस्तों अब हमारे बीच कुछ ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में 500 की टीम को कंप्लीट किया है और अपने आप को पर्ल बनाया है। तो हेल्प मी टू वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर श्यामा पोदो गोराई जी, मिस्टर दिनेश कुमार जी, मिस्टर रमेश पांडे जी, उत्तम महतो जी एंड मीर आलम जी। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां सभी के लिए, जोरदार तालियां। मिस्टर श्यामा पोदो गोराई जी, मिस्टर दिनेश कुमार जी, रमेश पांडे जी, उत्तम महतो जी और मीर आलम जी जल्दी जल्दी स्टेज में आ जाएं। इन सारे के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। हमारे सारे पर्ल्स जल्दी स्टेज में आ जाएं। श्यामा पोदो गोराई जी, दिनेश कुमार जी, रमेश पांडे जी, उत्तम महतो जी और मीर आलम जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। ताऊ जी मत कर धिंग ताना, ताऊ जी मत कर धिंग ताना, जाके ने तुम खा ले खाना, जाके ने तुम खा ले खाना। वो क्यों पड़ रहा इस छापे में, नाचन देगी भर कहने, हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन देगी भर कहने। अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे, अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे, देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई वे, दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे न्यूली पर्ल के लिए, जोरदार तालियां। तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत
रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है। थैंक यू दोस्तों। अब हमारे बीच बहुत ही कम समय में जिन्होंने 250 की टीम को पूरा किया है, मैं उन्हें कॉल करने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने आप को गोल्ड बनाया है। मिस्टर कुंवर सिंह जी, मिस्टर अनिलेश चौबे जी, मिस्टर कमलेश यादव जी, मिस्टर रोहिदास सरदार जी। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर कुंवर सिंह जी, अनिलेश चौबे जी, कमलेश यादव जी, रोहिदास सरदार जी। जोरदार तालियां इन सभी के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों अब हमारे सिल्वर स्टार जिन्होंने 125 की टीम को कंप्लीट किया है वो तैयार रहेंगे, जल्द से जल्द स्टेज में सामने में आ जाएं। मिस्टर एंड मिसेस दिनेश महतो जी, मिस्टर एंड मिसेस संजय तिवारी जी, मिस्टर विवेक कुमार, मिसेस एंड मिस्टर विपिन सिंह जी, मिस्टर सुनील यादव जी, मिस्टर आशीष कुमार जी एंड मिसेस सोनी श्रीवास्तव जी, ये सारे लोग स्टेज के सामने आ जाएं। जोरदार तालियां सभी के लिए, जोरदार तालियां। महकती रहे तेरे जोड़े की रौनक, सलामत रहे तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे दिवस के लिए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। थैंक यू म्यूजिक। दोस्तों हमारे सिल्वर स्टार प्लीज स्टेज में आ जाएं। मिस्टर एंड मिसेस दिनेश महतो जी, मिसेस एंड मिस्टर संजय तिवारी जी, मिस्टर विवेक कुमार जी,
मिसेस एंड मिस्टर विपिन सिंह जी, मिस्टर सुनील यादव जी, आशीष कुमार जी और मिसेस सोनी श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मिसेस एंड मिस्टर दिनेश महतो जी, मिसेस एंड मिस्टर संजय तिवारी जी, मिस्टर विवेक कुमार जी, मिसेस एंड मिस्टर विपिन सिंह जी, सुनील यादव जी, आशीष कुमार जी और सोनी श्रीवास्तव जी। इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। छोड़े जाते न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा। थैंक यू दोस्तों। अब हमारे बीच जिन्होंने 50 की टीम को कंप्लीट किया है और अपने आप को सिल्वर बनाया है, मैं उन्हें स्टेज में कॉल करने जा रहा हूं। सारे लोग जल्द से जल्द स्टेज में आ जाएं। मिसेस एंड मिस्टर लक्ष्मण पूर्ति जी, मिस्टर प्रभाकर प्रमाणिक जी, मिसेस एंड मिस्टर लीलेंद्र चौधरी जी, मिस जी अनुषा जी, सारे सिल्वर्स। मिसेस एंड मिस्टर लक्ष्मण पूर्ति जी, मिस्टर प्रभाकर प्रमाणिक जी, मिसेस एंड मिस्टर लीलेंद्र चौधरी जी, मिस जी अनुषा जी, मिस अपर्णा दे जी, मिसेस मंजू गोराई जी, मिस्टर गणेश कुमार सैनी जी, मिसेस सोनी देवी जी, मिस्टर अजय घोष जी, मिस्टर एंड मिसेस विपिन ठाकुर जी, मिसेस एंड मिस्टर रितेश यादव जी, मिसेस एंड मिस्टर अमरदास जी, मिस प्रिया देवयानी जी, मिसेस आशा वर्माल जी, मिस पूनम देवी जी, मिसेस एंड मिस्टर श्याम पूर्ति जी, मिस्टर विकास रॉय जी, मिसेस दीपा भारती जी, मिस्टर गणेश साहू जी और मिस्टर बापी दास जी। सारे लोग स्टेज में आ जाएं। जोरदार ताली इन सभी के लिए। उम्र है गुजारी कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो
कि शादी तुम्हारी सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। थैंक यू। मिसेस एंड मिस्टर लक्ष्मण पूर्ति जी, श्याम पूर्ति जी, प्रभाकर प्रमाणिक जी, नीलेंद्र चौधरी जी, मिसेस जी अनुषा जी, मिसेस अपर्णा देवी, मिसेस मंजू गोराई जी, मिस्टर गणेश कुमार सैनी जी, मिसेस सोनी देवी जी, मिस्टर अजय घोष जी, मिसेस एंड मिस्टर विपिन ठाकुर जी, मिसेस एंड मिस्टर रितेश यादव जी, मिसेस एंड मिस्टर अमरदास जी, मिस प्रिया देवयानी जी, मिसेस आशा बर्नवाल जी, मिस पूनम देवी जी, मिसेस एंड मिस्टर श्याम पूर्ति जी, मिस्टर विकास रॉय जी, मिसेस दीपा भारती जी, मिस्टर गणेश साहू जी एंड मिस्टर बापी दास जी, सारे लोग स्टेज में आ जाएं। और दोस्तों अब कुछ ही देर में हमारे मेंटर, हमारे महागुरु इंद्रपाल सर का कुछ मैसेज है आप सभी के लिए, तो उनका मैसेज जरूर लेके जाएं। अभी अगला 15 मिनट और आपको यहाँ समय देना है, प्लीज अपने जगह में बैठ जाएं और इंद्रपाल सर का मैसेज जरूर लेके जाएं। हेलो, जिनका भी कार उधर में है, कार या बाइक उधर मतलब पार्किंग में लगी, वो प्लीज खाली कर दें, उसको जल्दी खाली करना है। अरे सर के साथ फोटो खिंचा लो, श्याम जी के साथ में। हाँ जाओ, देखो 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 नाचन दे दी भर के मच जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे दी भर के आज हटाया नहीं हटूंगा, आज हटाया नहीं हटूंगा, डांटे तभी नहीं डटूंगा, डांटे तभी नहीं डटूंगा, मैं आज नहीं सूंघते नाचन देगी भर के हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन देगी भर के मत कर धिंग ताना, ताऊ जी मत कर धिंग ताना, जाके न तू खा ले खाना, जाके न तू खा ले। क्यों पड़ रहा इस छापे में, नाचन देगी भर के हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन देगी भर के यार मेरे की शादी, आज यार मेरे की शादी, एक बोतल दो बियर ला दी, एक बोतल दो बियर ला दी, मेरा उठे पैर सराटे में, नाचन देगी भर के हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन देगी भर के किसे का डर भी कोना, आज किसे का डर भी कोना, धोरे सी मारा घर भी कोना, धोरे सी मारा घर भी कोना, मेरी बहू बड़ी से जापे में, नाचन देगी भर के हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन देगी भर के
दोस्तों अब वक्त आ चुका है हमारे मेंटर शेफ शॉप के ओनली सिंगिज किंग को सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों मैं कॉल करने जा रहा हूं हमारे मेंटर सिंगिज किंग शेफ शॉप के ओनली सिंगिज किंग मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। दोस्तों अब सर को सुनने का मौका आ चुका है। दोस्तों मैं सर को कॉल करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली को स्टेज में वेलकम करते हैं हमारे बिकमिंग विनर्स लीडर मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू। आप सभी डायमंड्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार जमशेदपुर, आर यू एक्साइटेड? दोस्तों मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और मैं चंडीगढ़ जीरकपुर का रहने वाला हूं। और आज सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि कल से अभी तक आप लोगों ने बहुत दमदार तरीके से वेलकम किया। आज बहुत शानदार एक फंक्शन करके दिखाया और आज बलराम जी को और उनके परिवार को पूरे को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और ऐसे ही उनकी टीम को भी बहुत सारी बधाई, क्योंकि टीम की दमदारी की वजह से ही सारा कुछ हो पाया। यस एंड नो? यस एंड नो? आज बलराम जी सिंघम की तरह लग रहे थे। देखा आपने सिंघम देखा? आज वो बिल्कुल इसी रोल में थे, बहुत शानदार तरीके से। और दोस्तों जिस दिन ये पहले बार मुझे मिला था तब ऐसा नहीं था। एक ये वो लड़का था जो बहुत ही शाई नेचर का है और बिल्कुल ही बात नहीं करता था। मेरे सामने बैठ गया था, मैंने प्लान दिखाया और मैं इनको पूछ रहा था कि फॉर्म भर दूं कि ना भर दूं, क्या करना है। ये जवाब तक नहीं दे रहे थे कि भरो या ना भरो। मैंने ही बोल दिया बता तेरा नाम क्या है, और मैंने इनका फॉर्म भर दिया। और फॉर्म भरने के बाद इनको थोड़ा मोटिवेशन दिया कि तू कर सकता है, कर सकता है। और अगले दिन उन्होंने अपना आके पैसा जमा कर दिया और पैसा शाम को करीब 7-8 बजे इन्होंने पैसा जमा किया था। और अगले दिन सुबह ही उठते कॉल करता है कि सर घर में एक सख्त जरूरत पड़ गई और पैसा वापस चाहिए। और क्या था कि मैंने भी ऐसे ही बोला कि यार जो आपने पैसा जमा किया था तो मैंने कंपनी में जमा भी कर दिया। देखिए इस बंदे को वो नहीं मालूम कि रात को 7 बजे दे रहा हूं और सुबह 7 बजे उठ के पूछ रहा हूं कि सर पैसा वापस चाहिए, और मैं बोल रहा हूं कि भाई पैसा जमा कर दिया और मान गया। आजकल नेटवर्क क्या है, नेट बैंकिंग चलती है, लेकिन आज से 6-7 साल पहले जब बलराम जी ने ज्वाइनिंग किया था तब नेट बैंकिंग नहीं चलती थी और हम जानते भी नहीं थे। हमें एक बैंक में जाके ही डिपॉजिट करना होता था। लेकिन जब मैंने इनको बोल दिया कि भाई साहब पैसा तो जमा हो गया, अब पैसा वापस नहीं आ सकता, और अभी क्या बोले पता नहीं, किसी ने कान भर दिए होंगे, किसी ने कुछ बोल दिया होगा और ये पैसे वापस मांगने आए। और मैंने जब इनको मना कर दिया और ये भाई साहब बात वापस मान के वापस चले भी गए, अगर उस दिन पैसा वापस हो गया होता तो आज ये लाइफ मिलती क्या? आज ये लाइफ मिलती? आज ये लाइफ नहीं मिलती। और मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि काश मैंने इनके कहने से पैसा वापस कर दिया होता तो आज मेरी टीम में एक और डायमंड ना होता। ऐसे नो? लेकिन बात आज एक डायमंड की नहीं है, आज यहां पे सैकड़ों लोग मुट्ठी बांध के गए हैं। और मुझे लगता है कि यहां पे बलराम जी की वजह से जमशेदपुर के अंदर अभी हजारों लोग यहां पे डायमंड बनने हैं और लाखों लोगों की हम जिंदगी बदलने वाले हैं। यस एंड नो? और बलराम जी की वजह से आज सारा कुछ हो पाया है। और मैं फिर अगेन बलराम जी और उनकी मैडम, उनके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने सहयोग दिया और बलराम जी ये सारा काम कर पाए। यस एंड नो? तो दोस्तों आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने महागुरु नरसिंह गरीवाल जी का कि इन्होंने हमारे को इतना समय दिया और हमारे साथ में इतनी दूर आज आके डायमंड फंक्शन के लिए यहाँ पे आए। और महागुरु जी एक कमिटमेंट है आपसे, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। एक दिन इसी हॉल के अंदर आपको सिर्फ रूबी और डायमंड ही मिलेगी, इसके हॉल के अंदर रूबी और डायमंड ही मिलेंगे। यस एंड नो? बस आप आशीर्वाद बनाए रखना। महागुरु जी एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी शेफ शॉप में हमारी टीम के ऊपर एक दिन हम नाज होगा और आपको फक्र होगा कि इंद्रपाल सिंह ने कोई टीम बनाई है। ये सारे शेर और शेरनी है सर। यस एंड नो?
सारे शेरनियां हैं, प्रूफ करके दिखाएंगे अपने आप को। और महागुरु जी इस बार का जो विनर ट्रिप होगा वो भी हम प्लानिंग कर चुके हैं, और आपके आशीर्वाद से इस बार क्रूज में विनर ट्रिप बनाएंगे। हम कहां बनाएंगे? और सबसे ज्यादा लोग डायमंड इसी नगरी से और जमशेदपुर से होंगे। क्या आप तैयार हैं? एंजॉय लेने जाते हैं, और अगर नया डायमंड कैसे तैयार करना है उसके बारे में जानेंगे। यस एंड नो? थैंक यू महागुरु जी, मिस्टर PR चौधरी जी, जिनके आशीर्वाद की वजह से आज सारा कुछ हो पाया। और एक पंजाबी में कहावत बोलते हैं, बोला अन्न ना होता तो भंडारे ना होते, चांद ना होता तो सितारे ना होते, और मिस्टर PR चौधरी मेरी जिंदगी में ना आया होता तो हम सारे ना होते। यस एंड नो? चौधरी साहब मेरी जिंदगी में आए और इन्होंने इस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सर पे हाथ रखा, और एक आम इंसान आज देश के अंदर पहचान बना के आज दमदारी से अपना काम कर रहा है। इसमें एक ही इकलौते आदमी का हाथ है, और वो है मिस्टर PR चौधरी। चौधरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार वाली। थैंक यू महागुरु जी। और इसके साथ में 2 डायमंड है मेरे, निहाल जी और शमशेर जी। ये मेरे डायमंड ही नहीं, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। आज तक जैसे यहाँ पे आपने 2 चीजें देखी होंगी, हमारे पास में 2 फोटो लगी हुई हैं, इधर अर्जुन जी की और दूसरी किसकी है? अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी। और यहाँ पे किसकी है? हनुमान जी की। और हनुमान जी किसके भक्त थे? श्री राम जी के। यस एंड नो? दोस्तों ये मेरे दोनों टाइगर अर्जुन नहीं बने, ये पूरा गदा लेके घूमते हैं, और ये जहां मारते हैं पानी वही निकलता है। लेकिन इनका एक ही काम है कि हनुमान जी के भक्त हैं दोनों। जैसे हनुमान जी को श्री राम जी कोई बात बोलते थे ना, कोई भी काम बोलते थे, एक बात बोलते थे, वो एक बोलते थे, जो आज्ञा प्रभु, जय श्री राम। यस एंड नो? मैं बहुत ही ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मेरे को 2 डायमंड ऐसे दिए कि जिन्होंने आज तक अगर मुझे गुरु माना है तो मेरी बात का कभी उल्लंघन नहीं किया। एक ही बात बोलते हैं, जो आज्ञा सर। और ये भी जय श्री राम का नाम लेके अपने काम पे निकलते हैं। जितनी उम्मीद से इनके साथ मैं काम बोलता हूं, उससे ज्यादा उम्मीदों के साथ ही मेरे साथ में काम में उतरते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं शमशेर जी और निहाल जी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा हूं, आपका भी कोई अपलाइन होगा। यस एंड नो? बस एक ही बात माननी है, जैसे हनुमान जी अपने अपलाइन का, अपने गुरु का कहना मानते थे, और वो एक ही बात बोलते थे, जो आज्ञा प्रभु। अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया में नाम होगा। दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं कि जैसे जब जंग लड़ी थी तो वहां पे अर्जुन ने भी लड़ी थी, वो भी एक विजेता था, और यहां पे एक जंग यहां लड़ी गई थी जहां पे हनुमान जी भी एक विजेता बने। यस एंड नो? दोनों विजेता थे, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा नाम किसका लिया जाता है? हनुमान जी का। तो चाहते हैं आपकी भी अच्छी पहचान बने, तो या तो गुरु मानना नहीं, और अगर गुरु मान लिया तो बस एक ही बात है, जो आ गया प्रभु। कर सकते हैं। बाकी महागुरु जी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बता दी हैं, टारगेट के बारे में बता दिया है। और महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी तो हर मीटिंग में एक बात बोलते हैं कि अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा? टारगेट जीतना पड़ेगा। और उनका एक लाइन में लिखा आता है, 100 रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो। टारगेट जीतने से जिंदगी बदल सकती है। आपके सामने जो लोग अभी क्रूज का टारगेट जीत के आए हैं, उनको सम्मानित होने का मौका मिला, उनके चेक साइज बढ़ गए, उनकी टीम साइज बढ़ गई। अगर टारगेट की फाइट की जाए, ये सारी चीजें जीतने का मौका मिले, तो टारगेट की फाइट करना चाहिए। अरे टारगेट की फाइट करनी चाहिए। तैयार है सारे लोग? तो दोस्तों समय नहीं है, मेरा दिल कर रहा था आप लोगों के साथ डांस करने का, आप लोगों के साथ में बातें करने का, बहुत सारी बातें करनी थी आज, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन है कि आज मेरे परिवार में एक और डायमंड शामिल हो गया। यस एंड नो? जैसे बच्चों की शादी होती जाती है ना, और पेरेंट खुश होते जाते हैं, यस एंड नो? तो ऐसे ही बलराम जी, जैसे शमशेर जी डायमंड बने तो खुशी हुई, निहाल जी डायमंड बने और खुशी हुई, और आज बलराम जी डायमंड बने तो और खुशी है। तो दोस्तों लैंड लगा के रख देंगे। अभी इस स्टेज पे अगर मौका मिलता रहा, ये लोयला वाले अगर हमें ये हॉल देते रहे, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये हॉल में
डायमंड ही डायमंड होंगे, डायमंड ही डायमंड होंगे। तैयार है? तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लोजिंग करना चाहूंगा। आप लोगों को अगेन सभी टीम को, जितने भी लोगों ने आज रिकॉग्निशन ली हैं, सभी को, उनको और उनके परिवार को सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप इसी तरीके से आगे अपना रिकॉग्निशन लेते रहें, अपनी जिंदगी में सारी खुशियां लेते रहें। मेरी तरफ से इतना था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको मालूम है हालात कैसे हैं और सब बढ़िया हो गया, आपने करके दिखाया है, तो मैं चाहता हूं पूरी टाटा नगर की टीम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशंस। और ये सब टीम वर्क का नतीजा, यस और नो? और ये तो एक शुरुआत है। ये क्या है? ये क्या है? पिक्चर अभी, और जितने भी अभी डायमंड जो चले कोई बात नहीं है, पर मैं सर को कमिटमेंट करता हूं, जितने हमारे मेंटर बैठे हैं, सर अगले 2 महीने में एक और डायमंड फंक्शन हम इसी हॉल में करके दिखाएंगे। तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? चलो थैंक यू वेरी मच। सभी महागुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आशीर्वाद बनाए रखें और बड़ा हम कीर्तिमान बना के दिखाएंगे। यस और नो? और लंदन चलना है। कहां चलना है? मिशन करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।